ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका ये वोल्ट मीटर है, ये आपका एम्पेयर मीटर है, ये आपका 16 एम्पेयर सॉकेट है, ये 5 एम्पेयर सॉकेट है, ये इंडिकेटर दिया हुआ है और ये आपका एमसीबी और ये जो है आपका होल्डर। तो हम सबसे पहले जो है वायरिंग करेंगे पैरेलल वायरिंग बोर्ड में, सीरीज पैरेलल बोर्ड बनाने के लिए। तो ये आपका सॉकेट और ये स्विच है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ से वायर लेके यहाँ पे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वायर को कनेक्ट करना है। अरे चुप करो यार। यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर दिया और यहाँ से ये वायर आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। इसके लिए हमने क्या किया, इसको यहाँ पे कट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिपिंग करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों को ये क्या करना है, लाइन में जो है यहाँ पे कनेक्ट कर देना है और इसको टाइट कर देना है। यहाँ पे ऑलरेडी एल करके लिखा रहता है, एल यानी लाइन। ये फेज़ आपका यहाँ पे गया और यहाँ नीचे जो स्विच है इसके लिए आपको मेन फेज़ आएगा। मेन फेज़ को यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। और इसको टाइट कर दो। ठीक है, तो ये आपका मेन फेज़ रहेगा। यहाँ से यहाँ पे आपका यही फेज़ यहाँ पे सॉकेट के लिए गया है। इस जगह आपका न्यूट्रल आएगा। तो न्यूट्रल के लिए एक वायर लेनी है आपको। और कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक फेज़ कनेक्ट हो गया। एक ये यहाँ पे जो है आपका ये वायर जो है आपका फेज़ हो गया और ये जो हो गया आपका न्यूट्रल। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे ये पैरेलल वायरिंग कर ली हुई है। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ वायरिंग के लिए। तो सीरीज़ वायरिंग के लिए क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ पे आपका ये स्विच है। ये स्विच का ये जो है ये आपका जाएगा यहाँ पे एक बल्ब के साथ। ठीक है, और एक आपको फेज़ के साथ कनेक्ट करना है। तो ये जो आपका फेज़ आया हुआ है, इसी फेज़ में हम लोग क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करने वाले हैं। इस फेज़ को हम लोग ने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। तो स्विच को आपके क्या मिल गया, फेज़ मिल गया। अब यहाँ से इस स्विच को फेज़ मिल गया है सीरीज़ के लिए। और ये जो आपको कनेक्ट करना है यहाँ पे आपका लाइन में, क्योंकि इसको हमें सीरीज़ बनाना है। तो ये डायरेक्टली हम लोग इसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसके बाद यहाँ से जो दूसरी वायर जाएगी ये होल्डर के लिए जाएगी। तो होल्डर का भी जो वायर है यहाँ पे हम लोग ये क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ये सीरीज़ वाला सॉकेट जो है रेडी कर दिया है। यहाँ पे आपका ये मेन फेज़ है। मेन फेज़ है ये स्विच से डायरेक्टली गया एक सॉकेट पे, दूसरा वायर गया आपका ये यहाँ पे होल्डर पे। और ये जो है आपका ये क्या है, न्यूट्रल। ये एक न्यूट्रल आपको ये न्यूट्रल के साथ क्या करना है, ज्वाइन करना है।
तो इसके साथ हमने क्या किया, इसको ज्वाइन किया। अगर आप देख सकते हो ये आपका जो है सीरीज सर्किट हो गया, और ये जो है आपका पैरेलल सर्किट हो गया, और इसका ये मेन फेज है, और ये आपका इसका ये न्यूट्रल है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ये आपका मेन फेज है, और ये जो आपका न्यूट्रल है, और ये आपका एम्पेयर मीटर है, और ये आपका वोल्ट मीटर के 2 वायर है। ये पैरेलल में है, ये सीरीज में रहता है। तो इसको सीरीज में कनेक्शन करने के लिए आपको सिंपल क्या करना रहता है, ये जो वायर है आपको ये मेन फेज के साथ यहाँ पे कनेक्ट करने पड़ेगी। तो मतलब जो भी पूरा करंट है इसके थ्रू ही आपको आगे आएगा। उसके बाद ये जो वायर है आपका, यही से मेन सप्लाई आपका वोल्ट मीटर में जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका एक न्यूट्रल मिल गया, और ये जो है आपका अभी बन गया फेज। अब यहाँ से 2 वायर जाएंगे आपके इंडिकेटर में, और इंडिकेटर में एक फेज न्यूट्रल और एक फेज आपका एमसीबी में जाएगा, और एक बाहर निकलेगा जो मेन सप्लाई में जाएगा। तो ये जो आपका एम्पेयर मीटर का जो वायर है, ये जो हम लोगों ने यहाँ कनेक्शन किया हुआ है, यहीं से आप क्या कर सकते हो, एम्पेयर मीटर का दूसरा जो मेन सप्लाई है ये आपको कनेक्ट करना है यहाँ पे इंडिकेटर में, और इंडिकेटर के थ्रू यहाँ से जाएगा आपका एमसीबी में, और एमसीबी से मेन सप्लाई। ये हम लोगों ने एक फेज कनेक्ट यहाँ पे कर लिए है, और दूसरा जो है ये न्यूट्रल हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। अभी ये जो न्यूट्रल है इसकी एक वायर डायरेक्टली आपका चाहिए तो आप ये इंडिकेटर में भी जोड़ सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको इंडिकेटर में ज्वाइन करेंगे। इंडिकेटर को लगता है फेज और न्यूट्रल दोनों लगता है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिए हैं। अभी ये जो है रहेगा ये आपका मेन सप्लाई रहेगा, और यहाँ पे आपकी ये वायर जो है यहाँ पे आने वाली है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको वायर को कट करेंगे और दोनों ज्वाइन करके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसको हमने क्या किया, ये 2 वायर को ज्वाइन करके इसमें कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये आपने वायर कनेक्ट कर ली है। सिर्फ ये वायरिंग दिखाने के लिए मैंने इस तरीके से भी पूरा कंप्लीट नहीं किया, बट ये नॉर्मली अब ये कनेक्टेड है। और ये वायर आपका जाएगा यहाँ पे एमसीबी में, और एक वायर यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इसको भी हम लोग कनेक्ट करके ले लेंगे। इसको जस्ट ट्विस्ट करेंगे और यहाँ पे हमने यहाँ पे एमसीबी का कनेक्शन कर लिया है। और दूसरा जो ये हम लोग का मेन सप्लाई रहेगा, ये यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। तो ये रही हमारी मेन फेज। एक मिनट, सॉरी, इसको हम लोग, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे मेन फेज कनेक्ट कर ली हुई है। और ये जो रहेगा आपका मेन सप्लाई रहेगा, ये आपका मेन सप्लाई, और ये आपकी जो है न्यूट्रल। तो यहाँ अगर आप मेन फेज और न्यूट्रल दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका ये पूरा बोर्ड काम करेगा। तो हम लोग इसका टेस्टिंग भी करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मेन फेज और न्यूट्रल हम लोग चेक करके ये पूरा बोर्ड किस तरीके से काम कर रहा है वो देखने वाले हैं। ओके, तो ये जो हमारा फेज़ है, इसको फेज़ को हम लोग ने यहाँ पे इसको कनेक्ट करने वाले हैं। और ये जो आपका न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल हम लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट करने वाले हैं। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इंसुलेशन टेप से जहाँ जहाँ पे भी जॉइंट्स है
वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। आप ये अर्थिंग की वायर भी डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से। अभी फ़िलहाल में सिर्फ सीरीज पैरेलल और टेस्टिंग का बोर्ड निकाल रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको ये अर्थिंग की वायर यहाँ पे मैंने कनेक्ट करनी ही नहीं है, बट यहाँ से एक वायर लेके यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो जहाँ पे जॉइंट्स थे हम लोगों ने क्या किया है, इंसुलेशन टेप यहाँ पे लगा के ले लिया हुआ है। अभी हम लोग इस बोर्ड को टेस्टिंग करने वाले हैं। बोर्ड को टेस्टिंग करने के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोग ने पूरा बोर्ड बना दिया हुआ है। बनाने के बाद अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं। टेस्ट करने के लिए हमने MCB ऑन कर ली है और इसको मैं यहाँ पे प्लग इन कर रहा हूँ, इसको ऑन कर रहा हूँ। तो ऑन करने के बाद यहाँ पे अगेन आपको क्या करना है, MCB ऑन करनी है। जैसे MCB ऑन किया, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज जो है आपको दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एम्पेयर मीटर में थोड़ा सा इशू हो गया था। हम लोगों ने क्या किया है कि जितने भी न्यूट्रल्स है, सभी न्यूट्रल्स को आपको एक साथ ज्वाइन कर देना है। एक साथ ज्वाइन करोगे तो आपका जो भी न्यूट्रल का जो इशू था वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। वायरिंग डायग्राम जो है उसी के हिसाब से आपको चलना है, बाकी उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। बस हमारा एक न्यूट्रल लगाना रह गया था, इसके वजह से वो दिक्कत आ रही थी। तो अगर अभी हम चेक करेंगे तो ये पूरा कंटिन्यूसली परफेक्टली काम करेगा। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको पावर ऑन करेंगे, प्लग इन करेंगे, यहाँ पे वायर का टुकड़ा लेंगे और एक बल्ब लेके यहाँ पे हम लोग सीरीज टेस्टिंग का बल्ब चेक करने वाले हैं। वोल्टेज तो जैसे आप देख रहे हो, वोल्टेज आपका वोल्टेज जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है। हमें सावधानी बरतनी है जब भी आप इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हो। तो इस तरीके से जो है आपने सीरीज पैरेलल सर्किट बोर्ड टोटली कम्प्लीटली किया हुआ है और प्रॉपर तरीके से आप इसको टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप चेक करने जाओगे तो यहाँ पे आपको 230 वोल्ट जो है मिल जाएगा। तो अभी हम लोग को क्या करना है, पैरेलल में हम लोग चेक करें कि वोल्टेज कितना आने वाला है। सीरीज में ऑलरेडी हमारा टेस्टिंग हो गया है। पैरेलल में अगर आप मैं बटन ऑन करता हूँ और यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका वोल्टेज जो है 230 के आसपास आ रहा है। तो इस तरीके से आपका ये दोनों बोर्ड का वायरिंग हो गया, पैरेलल बोर्ड और सीरीज, और ये एम्पेयर और वोल्ट मीटर के साथ। थैंक यू।